नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मधुबनी और मधुबनी के आसपास की आप तक सबसे पहले पहुँच सके। झंझारपुर निर्मली रेलखंड की विद्युतीकरण की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चूँकि आपको पता चल जाएगा जो समस्तीपुर रेल मंडल जो है इसके अंतर्गत अभी कितने स्टेशंस हैं जहाँ विद्युतीकरण का काम बाकी है। हम आपको बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले, जो पूर्व मध्य रेल मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके तहत 5 डिवीजन्स आते हैं रेलवे के, जिसमें दानापुर सबसे पहले स्थान पर है, दानापुर रेल डिवीज़न, उसके बाद सोनपुर, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद। ये 5 डिवीजन्स जो है ये पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत आता है, जिसमें इस 5 रेल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इस 5 रेल डिवीज़न को मिला करके कुल 4220 किलोमीटर का रेल नेटवर्क का जो है जाल बिछा हुआ है, इस 5 डिवीज़न मिला करके। यानी पूर्व मध्य रेल के तहत 5 मंडल में कुल 4220 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बिछा हुआ है, रेल रूट तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 3640 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य 2020-21 यानी कोरोना काल में किया गया। इतनी बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल की। रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा, रेलवे के जो मजदूर थे, कार्यकर्ता थे, वो सभी धन्यवाद के पात्र होंगे या हैं अभी, जिन्होंने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में पूर्व मध्य रेल के 5 रेल मंडलों में से 4 रेल मंडल का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, जो 100% में से 5 रेल मंडल के 100% में से 85% का वर्क जो है विद्युतीकरण का काम कर लिया गया है, जिसमें से हम आपको बता दें फिर से एक बार, जो 4220 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क, जिसमें से 3640 किलोमीटर के आसपास जो 5 रेल डिवीजन्स हैं उसमें विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। इसके बाद जो शेष विद्युतीकरण का कार्य बच गया है वो कुछ समस्तीपुर रेल मंडल के तहत ही बाकी है, जिसको 2021 के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगर हम ये कह दें, जो झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, इलेक्ट्रिक का कार्य चल रहा है, तो वो फिलहाल 1-2 महीने के लिए नहीं है, 2021 टारगेट किया गया है, इस फाइनेंशियल ईयर को टारगेट किया गया है। जो शेष जो लगभग आपको 600 किलोमीटर, लगभग 580 किलोमीटर का जो ये रेल नेटवर्क विद्युतीकरण कार्य के लिए बकाया है, बाकी है, उसको करना है, जो समस्तीपुर रेल मंडल के तहत ही बाकी है। और यही 15% वर्क जो है अभी विद्युतीकरण करने के लिए बाकी है, जिसमें दरभंगा सहरसा रेल रूट को मुख्य भाग दिया गया है। दरभंगा सहरसा रेलखंड, जहाँ तक आपको पता होगा या फिर हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, तो दरभंगा से सकड़ी, झंझारपुर, तमुरिया, घोघरडीहा, निर्मली, सुपौल के रास्ते सहरसा तक हम जब ट्रेन की यात्रा करेंगे, जब ट्रेन की सफ़र होगी, तय होगी, तो इस रेलखंड में दरभंगा से सकड़ी तक का विद्युतीकरण कार्य कर लिया गया है। इसके उपरांत सकड़ी से लेकर के सहरसा तक विद्युतीकरण का कार्य बाकी है, जो ये 15% के अंतर्गत आता है। यानी 2021 के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जो शेष समस्तीपुर रेल मंडल का जो शेष विद्युतीकरण का कार्य बाकी है, इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि झंझारपुर निर्मली रेलखंड की अगर हम बात करें तो दरभंगा सहरसा रेलखंड, जो मेन नाम से जाना जाता है जिस रेलखंड को, तो उस रेलखंड पर लोहना की तरफ, झंझारपुर से पहले कमला बलान के पास लोहना हॉल्ट पड़ता है, उस लोहना हॉल्ट के पास तक विद्युतीकरण का कार्य, खंभे लगाने का कार्य जो है चल रहा है। आगे निर्मली की तरफ से, सुपौल की तरफ से भी खंभा लगना शुरू हो गया है, विद्युत वाली जो गाड़ियाँ चलेगी उसके लिए। तो शेष जो वर्क है, वो इलेक्ट्रिक खंभा लगना, फिर उसके बाद उस पर वायर का कनेक्शन, फिर उसमें जो ट्रांसफार्मर्स होता है, पावर ग्रिड होता है, उन सभी चीज़ों को तैयार करना, सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन को तैयार करना, इस सब चीज़ों को मिला करके कुल आपको 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना है। तो साथ ही साथ हम आपको बता दें, तो झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर ये एक बड़ी बात हम आपको बताएं, जो झंझारपुर निर्मली रेलखंड जो समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत आता है,
इस रेल डिवीज़न को विद्युतीकरण का कार्य संपूर्ण होते ही पूर्व मध्य रेल में जितने सारे रेल डिवीजन्स आते हैं उसमें 100% विद्युतीकरण का कार्य कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक का कार्य कर लिया जाएगा। और पूर्व मध्य रेल की 4220 किलोमीटर का जो रूट है, रेलखंड है, इस रेलखंड पर बिजली वाली गाड़ियाँ दौड़ने शुरू कर देगी। इस रेलखंड पर विद्युत वाली गाड़ियाँ, विद्युत वाली इंजन दौड़ेगी। इससे पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा। इसमें पर्यावरण में जो पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम आता है वो भी सुधार होगा और साथ ही साथ ईंधन की भी बचत होगी। और ऐसा जाहिर है जो विद्युत वाली गाड़ियाँ चलने से स्पीड में बढ़ोतरी होती है, जिससे समय का भी काफ़ी बचत होता है। तो साफ जाहिर है जो 2021 के अंत तक झंझारपुर निर्मली रेलखंड का जो विद्युतीकरण का कार्य है वो कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक देना नहीं भूलें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी।